अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्पोरल फोसा, इसकी बाउंड्रीज और इसके कंटेंट्स। ठीक है, तो टेम्पोरल फोसा एज इंफ्रा टेम्पोरल फोसा ये भी नॉर्मल लेटरालिस में प्रेजेंट होता है, यानी दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द स्कल और ये भी स्कल की लैटरल साइड पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और दिस इज़ द जाइगोमेटिक बोन और द चीक बोन जो कि पोस्टीरियरली कंटिन्यू हो रही है एज अ जाइगोमेटिक आर्च एंड इट ब्लेंड्स विद द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन. This is temporal bone. Temporal bone has three parts. One is this flat one is the squamous part. This one which is the mastoid, which forms the mastoid process. This is the mastoid part. और जो इसका अंदर वाली साइड पर इंटीरियरली ये वाला पार्ट होता है, दिस इज द पेट्रस और द हार्डर पार्ट जो कि बहुत हार्ड होता है. ठीक है, अब अगर हम टेम्पोरल फोसा की बात करें तो जो जाइगोमेटिक बोन जिसकी लोअर बाउंड्री बना रही है, ठीक है, इस तरह से ये पूरी जो स्पेस आती है ना, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल फोसा. अगर हम दूसरे स्कल में देखें तो ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है दिस वन. इसमें जाइगोमेटिक आर्च नहीं है बट यू कैन सी कि ये पूरा जो हिस्सा आ रहा है ना, दिस इज़ द टेम्पोरल फोसा. अच्छा, अब अगर हम इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है, सबसे पहले इन्फीरियर बाउंड्री की बात कर लेते हैं, विच इज़ क्लियर कि जो ये इन्फीरियर बाउंड्री है इट इज़ फॉर्म बाय द अपर बॉर्डर ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च. ठीक है, और जो इसकी सुपीरियर बाउंड्री है विच इज़ द अबव सुपीरियरली इट इज़. अब अगर हम बात करें ना तो इस जाइगोमेटिक आर्च की जो अपर बॉर्डर है ना, ये पीछे कंटिन्यू होता है टेम्पोरल बोन और पेराइटल, इवन पेराइटल बोन के ऊपर से जाता हुआ ये एक लाइन बनाता है. ठीक है, दिस इज़ द टेम्पोरल लाइन. ये दो लाइंस होती हैं, एक सुपीरियर वाली, ऊपर वाली को हम सुपीरियर टेम्पोरल लाइन कहते हैं और जो इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होती है इसको हम इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन कहते हैं. तो इस टेम्पोरल फोसा की जो सुपीरियर बाउंड्री है ना, अबव इट इज़ मार्क्ड बाय द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. ठीक है, यानी अबव बाउंड्री उसकी वहाँ तक एक्सटेंड कर रही है और इन्फीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, बाय द अपर बॉर्डर ऑफ टिल द अपर बॉर्डर ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च. ठीक है, और अगर हम इसके फ्लोर की बात करें तो दिस इज़ द फ्लोर. ठीक है, ये जो सारा टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट है ये फ्लोर बना रहा है. ठीक है, दिस इज़ द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. और इसके अलावा ये स्फीनॉइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड का पार्ट है. ठीक है, और ये हमारे पास पेराइटल बोन है और ये हमारे पास फ्रंटल बोन है. ये पॉइंट जहाँ पर फ्रंटल बोन, स्फीनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन ये यहाँ पर मिलते हैं एंड दे फॉर्म एन एच शेप्ड सूचर जिसको हम क्या कहते हैं, टीरियन. ठीक है, ये इस टेम्पोरल फोसा का मीडियली वो पार्ट है, फ्लोर में वो पार्ट है जो सबसे वीकेस्ट पार्ट है. ठीक है, और यहीं पर गन शॉट किया जाता है. ठीक है, और सुसाइड वगैरह के लिए ये सबसे वीकेस्ट पार्ट है एंड दैट इज़ मोस्ट प्रोन टू द फ्रैक्चर ऑफ द स्कल. उसके अलावा अगर हम इसको इंटीरियरली देखें तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसके बिल्कुल पीछे से मिडिल मेनिंजियल वेन पास करी होती है और इंटीरियर डिवीजन ऑफ मेनिंजियल आर्टरी और सल्कस होता है स्कल का. ठीक है, आर्टरी एंड वेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये हमारे पास इसका फ्लोर हो गया. ठीक है, इसके नीचे हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा होता है. नाउ द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस टेम्पोरल फोसा, इसकी इंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, दिस इज द इंटीरियर वॉल. तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट, कैन यू सी द सुचर कि इसके ऊपर वाला ये फ्रंटल बोन का पार्ट है. ठीक है, तो इसके इंटीरियर वॉल में थोड़ा सा पोर्शन फ्रंटल बोन का है. ठीक है, नीचे से ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला सूचर है जो कि स्फीनॉइड और जाइगोमेटिक बोन को सेपरेट कर रहा है. तो हमारे पास इंटीरियर बाउंड्रीज में जाइगोमेटिक बोन आ रही है और मैक्सिला की वो तो नीचे चली जाती है टू द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा. तो हमारे पास सिर्फ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन आ रही है इसकी इंटीरियर बाउंड्रीज में. पोस्टीरियरली यही जाइगोमेटिक बोन की जो क्लोजर है, जाइगोमेटिक आर्च जो है, इसकी जो रूट है वो आ रही होती है. ठीक है, और सुपीरियरली मैंने बता दिया है टेम्पोरल लाइंस आ रही होती हैं. ठीक है, और दैट्स ऑल अबाउट द टेम्पोरल फोसा. अब हम इसकी कंटेंट्स डिस्कस कर लेते हैं थ्रू दिस पिक्चर. तो हमने बाउंड्रीज पढ़ ली है टेम्पोरल फोसा की. ठीक है, अब हम उसके कंटेंट्स पढ़ने लगे हैं कि एक्चुअली इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम डायग्राम से ही पढ़ेंगे. ठीक है, डायग्राम को याद रखें, डायग्राम याद रहेगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो उसके कंटेंट्स याद रहेंगे. लेकिन अगर आप वो लेटर से, अल्फ़ाबेट से या वर्ड से याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो भूल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो हमारे पास कंटेंट, सबसे पहला कंटेंट आता है, दिस इज द टेम्पोरालिस मसल. ये जो बड़ा सा फैन शेप मसल नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास टेम्पोरल फोसा है ना, तो इसको मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय द टेम्पोरालिस मसल. ये उसकी बेस बना रहा होता है. सबसे इंटरनल मोस्ट स्ट्रक्चर, मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर यही होता है. इसके ऊपर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट वेसल्स एंड डिफरेंट आर्टरीज. मसल इसमें यही होता है. ठीक है, सो दिस इज द टेम्पोरालिस मसल. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. ठीक है, ये आपको नजर आ रही है.
ये जो ग्रीन कलर में आर्टरी शो हो रही है, दिस इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन होती है, ठीक है। ये दोनों नेम्स आपने याद रखने हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। उसके बाद हमारे पास होती है एक मिडिल टेम्पोरल आर्टरी। इसी मिडिल क्या है, मिडिल मतलब एक एंटीरियर भी होगी एक पोस्टीरियर भी होगी, लेकिन मिडिल वाली जो है वो लाई करिए विद इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, मिडिल टेम्पोरल वेन, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल उसके बाद ये मिडिल टेम्पोरल वेन है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखें तो बिल्कुल साथ साथ है, मिडिल टेम्पोरल आर्टरी और मिडिल टेम्पोरल वेन ग्रीन कलर में शो हो रही है, ठीक है। ग्रीन कलर में दोनों डायग्राम शो हो रही हैं। और ये हमारे पास ग्रीन कलर में क्या शो हो रहा है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये वेन है, और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है रेड कलर में। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये है एंटीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल हमारे पास है, अब वेन नहीं है, अब है एंटीरियर डीप टेम्पोरल नर्व, ठीक है, जो आपको इन पिक्चर्स में नजर भी आ रही है ग्रीन कलर में, जो यहाँ पर नजर आ रही है, दिस इज द एंटीरियर डीप टेम्पोरल नर्व। उसके बाद है पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल नर्व, ठीक है, पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल नर्व है। और फिर ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, ठीक है। ये सारी सिंगल सिंगल है, इनके साथ ना कोई इनके नेम की आर्टरी है ना कोई वेन है, ठीक है। एंड देन द लास्ट इज टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ये सारी टेम्पोरल फोसा के कॉन्टेंट्स है। तो अगर हम एक स्लाइड में इसको सम अप करें तो टेम्पोरालिस मसल आप विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी, एंटीरियर डीप टेम्पोरल वेन, मिडिल टेम्पोरल आर्टरी, मिडिल टेम्पोरल वेन। फिर अब एक में पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल नर्व है, पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल वेन है, इसके साथ इसकी आर्टरी नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंगल है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को। आज हम डिस्कस करेंगे इंफ्रा टेम्पोरल स्पेस, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को, उसकी बाउंड्रीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके कंटेंट्स डिस्कस करेंगे। उसकी बाउंड्रीज़ में अगर हम देखें, अगर हम पहले बोन्स को डिस्कस करें तो ये प्रेजेंट होता है लैटरल, ऑन द लैटरल साइड ऑफ द स्कल, यानी नॉर्मा लिटरालिस में। अगर हम स्कल को लैटरली देखें तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जाइगोमेटिक, दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन इज द चीक बोन, जिसे हम सुपरफिशियली पैल्पेट भी कर सकते हैं। इसको पोस्टीरियरली ट्रेस करें तो ये टेम्पोरल बोन के साथ जाकर कंबाइन होती है थ्रू दिस जाइगोमेटिक आर्च। इस जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर वाला जो फोसा है, दिस इज़ द टेम्पोरल फोसा, एंड इसके जो नीचे है इट इज़ द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। इसकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, दिस इज़ द मैग्जिला, ठीक है, जो एंटीरियरली, और यहाँ से ये सारा मैग्जिला का पोर्शन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर ये हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है, ठीक है, तो इसकी एंटीरियर बाउंड्रीज किससे बनेंगी, टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैग्जिला, थ्रू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन। और अगर हम इसे ऐसे पकड़ें तो जो इसकी रूफ़ है, दिस इज़ द रूफ़, तो रूफ़ कौन बना रही है, ये स्फिनॉइड बोन का ग्रेटर विंग है। अगर हम स्कल को एंटीरियरली देखें ना, वर्टिकैलिस, नॉर्मा वर्टिकैलिस है, तो ये मिडल क्रेनियल फोसा है, ठीक है। एंड मिडल क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय द स्फिनॉइड बोन, दिस इज़ द बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, दिस इज़ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। यही ग्रेटर विंग यहाँ पर आकर हमें नजर आएगा इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड फॉर्मिंग द रूफ ऑफ इंफ्राटेम्पोरल स्पेस, इंफ्राटेम्पोरल फोसा। एंड लेटरली अगर हम बात करें तो लेटरली हमारे पास चूँकि ये कैविटी है तो लेटरली इसको एक ही बोन इनक्लोज करी है बाय द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च। उसके अलावा अगर हम मीडियली देखें तो मीडियली हमें ये डीप डाउन कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बताया है क्या है, मैग्जिला। मैग्जिला और ये वाली जो बोन है, दिस इज़ द टेरिगोइड प्लेट ऑफ द स्फिनॉइड बोन। यही स्फिनॉइड जब पोस्टीरियरली जाती है तो इससे दो प्लेट निकलती हैं, ठीक है। दिस इज़ द लैटरल प्लेट ऑफ द स्फिनॉइड बोन, और जो इसके पीछे नज़र आ रही है ना, जो मीडियली है अंदर जाकर, दिस इज़ द मीडियल प्लेट ऑफ टेरिगोइड, ठीक है। तो जो लेटरल टेरिगोइड प्लेट है, दिस इज़ ऑल्सो कमिंग इन रिलेशन विद द मीडियल बाउंड्री ऑफ द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। सो दैट्स ऑल अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अब हम इसके कॉन्टेंट्स देखेंगे। तो वी हैव स्टडीड द बाउंड्रीज ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा। अब हम उसके कंटेंट्स की बात करेंगे। कंटेंट्स के लिए अगर आप विजुलाइज करें और डायग्राम्स को याद रखें तो वो ज़्यादा बेटर है, इन स्पाइट कि आप रट्टा लगाएं और फिर उसको याद रखने की कोशिश करें तो वो भूल जाएगा, लेकिन अगर डायग्राम माइंड में आएगी तो आपको याद आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जी ये हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोसा है फ्रॉम द बेसल व्यू, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम कंटेंट्स डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास मस्कुलर कंटेंट की बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे मसल्स कौन से हैं। तो वी नो कि हमने बताया था कि इसकी बाउंड्रीज में मीडियली हमारे पास लैटरल टेरिगॉइड प्लेट होती है और उसके आगे थोड़ा और मीडियली जाएं तो वो मीडियल टेरिगॉइड प्लेट होती है। तो बिल्कुल इन्हीं दोनों प्लेट्स के नाम से हमारे पास दो मसल्स हैं, लैटरल टेरिगॉइड मसल एंड मीडियल टेरिगॉइड मसल, ठीक है। तो ये दोनों मसल, ये वाला लैटरल है जो कि अभी लैटरल को कवर कर रहा है, लैटरल टेरिगॉइड प्लेट को, और नेक्स्ट वाला जब अभी आपको लैटरल टेरिगॉइड मसल हमने रिमूव कर दिया और अब जो नजर आ रहा है, दिस इज द मीडियल टेरिगॉइड मसल,
तो ये बिल्कुल इंफ्राटेम्पोरल फोसा का कंटेंट है। इंफ्राटेम्पोरल फोसा क्या है, क्योंकि जाइगोमेटिक आर्च यहाँ पर कट हुई है, तो ये जाइगोमेटिक आर्च का लेवल है, इसके नीचे वाली ये पूरी जो एक कैविटी है, दिस इज द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम आर्टरीज की बात करें तो दिस इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, जो साइड पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है जो ग्रीन कलर में शो हो रही है, मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास जाइगोमेटिक आर्च का लेवल है तो ये भी तो उसके इंफ्राटेम्पोरल फोसा के कंटेंट्स में आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिलरी आर्टरी इज वन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा। उसके बाद दिस इज अनदर डायग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो आपको ये ब्लू कलर में वेन्स नजर आ रही है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर की वेन्स नजर आ रही हैं, दीज आर द टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस। तो ये भी हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोसा का कंटेंट है। ठीक है, जाइगोमेटिक बोन का लेवल है ये वाला, तो यानी इस वीनस प्लेक्सस का कुछ, क्योंकि चीक बोन बनाती है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगी और पीछे जाएगी। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है इस वीनस प्लेक्सस का वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में लाई कर रहा है, और कुछ आगे जाकर ये ऑर्बिटल कैविटी में एंटर हो रहा है। ठीक है, तो ये इस डायग्राम से ऑब्वियस है। उसके बाद ये जो डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, अगर आप ये मैग्नीफाइड को छोड़ें और इस डायग्राम में देखें तो इसमें अब आपने ऊपर वाली डायग्राम में फोकस करना है, मैग्नीफाइड पोर्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना। ठीक है, कैसे बताती हूँ कि ये जो आपके येलो कलर में मोटा सा नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ये पड़ा हुआ है मिडिल क्रेनियल फोसा में, ये जो इतना हिस्सा है ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, और ये हमारे पास यहाँ पर ये जो है हमारे पास यहाँ से मिडिल क्रेनियल फोसा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपको सेलर टर्शी का नजर आ रहा है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये मिडिल क्रेनियल फोसा में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लैटरली हमारे पास कैवर्नस साइनस के बिल्कुल नीचे, अब इस ये जो गैंग्लियन पड़ा हुआ है ना, ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, इसके बिल्कुल ऊपर आपके पास कैवर्नस साइनस होगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो हमने रिमूव किया हुआ है। इसमें जो आपको नजर आ रहा है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, और कैन यू सी कि ये डिवाइड हो रहा है। अब मैग्नीफाइड वाली इमेज पे आ जाए कि ये डिवाइड हो रहा है इनटू 3 ब्रांचेस, तो यू नो कि ये इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। फर्स्ट वाली ऑफ्थैल्मिक है, फिर मैक्सिलरी है, और फिर मैंडिबुलर है। ठीक है, ऑफ्थैल्मिक और जो मैक्सिलरी होती हैं वो तो कैवर्नस साइनस में एंटर हो जाती हैं और फिर वो ऑर्बिट के अंदर चली जाती हैं, लेकिन जो मैंडिबुलर वाली होती है, मैंडिबुलर वाली बिल्कुल अपने ओरिजिन पॉइंट के करीब ही फोरामेन प्रेजेंट होता है, फोरामेन ओवेल। ठीक है, तो ये फोरामेन ओवेल से नीचे क्रेनियम से बाहर आ जाती है। ठीक है, और इसका जो आगे से रूट है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम द अदर टू। ठीक है, तो ये दिस इज द मैंडिबुलर नर्व, तो ये भी हमारे पास जो है ये इधर से इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आ रही होती है, तो दैट्स वन ऑफ इट्स कंटेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो ये है, दिस इज द डायग्राम ऑफ गैंग्लियन। अगर देखें आप तो इसमें हमारे पास ये वही है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ठीक है, जो हमने ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, उसके बाद ये जो उससे मैंडिबुलर नर्व ही नीचे आ रही है क्रेनियम में, ये फोरामेन ओवेल को यहीं इसी लेवल पर क्रॉस करके नीचे आ रही है, तो बिल्कुल इसके नीचे फोरामेन ओवेल के बिल्कुल नीचे हमारे पास ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर में हाईलाइट हुआ है ना, जो मैंडिबुलर नर्व के बिल्कुल साथ पड़ा होता है, दिस इज द ऑप्टिक गैंग्लियन। ठीक है, तो ऑप्टिक गैंग्लियन भी हमारे पास जो है वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा का कंटेंट है। एक्चुअली ये हमारे पास लेवल होता है जाइगोमेटिक आर्च का, अगर आप देखें तो आप उस हल्की सी बोन की ना शेडिंग नजर आ रही है, तो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है इंफ्राटेम्पोरल और टेम्पोरल फोसा के। ठीक है, तो इसको लेकिन इंक्लूड करते हैं हम टेम्पोरल इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। ठीक है, तो दैट्स आल्सो वन ऑफ इट्स कंटेंट्स। तो हमने कौन कौन से कंटेंट्स पढ़े हैं, हमने टेम्पोरालिस मसल, इस डायग्राम में देखें तो ये इधर जो टेम्पोरल फोसा होता है ना, इसको एक मसल ने कवर किया होता है जो इस तरह से फैन शेप होता है, और उसका थोड़ा सा पार्ट ना बिल्कुल थोड़ा सा जहाँ से वो अराइज करा होता है वो यहाँ पर लाई करा होता है इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, तो हम उसको भी इंक्लूड करते हैं थोड़ा सा। फिर मैक्सिलरी आर्टरी है, मैंने आपको बता दिया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैसे वो स्पाइरल सी ब्रांच देती है, विच इज मैक्सिलरी आर्टरी। फिर टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस है जो कि ऑर्बिटल कैविटी में उसकी वेन कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद मैंडिबुलर नर्व है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की जो थर्ड इंफीरियर मोस्ट ब्रांच है। ऑप्टिक गैंग्लियन है, मैंडिबुलर नर्व के बिल्कुल आगे साथ ही पड़ा होता है गैंग्लियन, जिसमें मैंडिबुलर नर्व से फाइबर्स आ रहे होते हैं। मैंडिबुलर नर्व जो है वो एक्चुअली इसकी टोपोग्राफिकल नर्व है। ठीक है, तो ये गैंग्लियन पड़ा होता है और लैटरल मीडियल टेरिगॉइड मसल्स होते हैं। तो ये तो हमारे पास कॉन्टेंट्स हो गए इंफ्राटेम्पोरल फोसा के। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको समझ आई है तो हिट मी अप and like the video and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.